पहुंच गई है। ये खतरा कितना बड़ा है, क्या क्या सावधानियां हम सबको इससे निपटने के लिए बरतनी होगी, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोर्टिज अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर सेठ, देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। सबके जहन में यही सवाल है कि ये जो कोरोना का नया स्वरूप आया है, नया वेरिएंट है, इससे कितना सावधान रहना और कितना डरना है? तो ये कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि हमें कॉशियस रहना है। ये डरने की बात नहीं है जी। ये पैनिक की बात नहीं है, बट प्रोएक्टिवनेस की जरूर बात है। इसलिए कि इस वायरस पे इतने ज्यादा चेंजेस आई हैं कि ये क्लियरली इन्फेक्टिव ज्यादा है। जो हम कहते थे डेल्टा वायरस से, तो डेल्टा वायरस का तो हमने प्रकोप देखा ही है, सबने उसको भुगता है जी। अप्रैल मई के महीने में, और ये उससे 2 से 3 गुना एटलीस्ट ज्यादा इन्फेक्टिव है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। और दूसरी बात रही कि क्या ये वो हमारी जो इम्यूनिटी है, या प्रीवियस वायरस कोविड की वजह से इम्यूनिटी हुई हो, या वैक्सीनेशन की वजह से इम्यूनिटी हो, तो यस, ये भी देखा जा रहा है कि शायद ये वो इम्यूनिटी को बाईपास करके फिर भी इन्फेक्ट कर सकता है हमें, जिनको पहले कोविड हो चुका है या जिनकी वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब जब ये कॉम्बिनेशन होता है वायरस का कि इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा हो और फिर हमारी इम्यूनिटी को भी बाईपास करे, तो इसका फैलना हमें वाकई एक गंभीर समस्या लगती है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी बात है कि अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन करेगा, और ये बातें हमें अगले 2-3 महीनों हफ्ते में पता चलेगी, महीने भर में पता चलेगी, क्योंकि ज्यादातर तो एपी सेंटर इसका अफ्रीका से है, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ रही है वो अफ्रीका से आ रही है। बट फाइनली हमारे हाथ में क्या है, हमें ये देखना है फाइन, और हमारे हाथ में अभी भी 2 यंत्र हैं जो इस वायरस की गंभीरता को कम कर सकते हैं। लेकिन जो सबके जहन में सवाल आ रहा है, तो कि वैक्सीनेशन लगवाना, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, और ये भी देखा गया है कि डबल वैक्सीन डोज जिसकी लग जाए उनको ज्यादातर बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उनको जानलेवा इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे जाना या मौत का खतरा नहीं होता है। तो ये हमारे हाथ में है, और जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया, मैं अभी भी कहूंगा कि सेकेंड डोज जल्दी लगाइए, जिसने सेकेंड डोज नहीं लगाई है, और जिन्होंने हेजिटेंसी की वजह से लगाया नहीं है, उनको जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना ही है। और दूसरी बात रही कि कैसे बचना है, तो एक स्टैंडर्ड तरीका हमारा डेफिनेटली मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हाथ धोना है। ये वायरस ड्रॉपलेट और हवा के माध्यम से फैलता है, और हमें ये जरूर करना है कि जो हम कहते हैं ना कि अपनी क्राउडिंग ना करें, बंद कमरे में ज्यादा लोग जो पार्टी कर रहे हैं या फंक्शंस हो रहे हैं, उसका बिल्कुल अब हमें भूल जाना चाहिए कि बंद कमरे में ये सब करें। और बाहर जाते वक्त हमें एटलीस्ट कपड़े के मास्क जो यूज कर रहे हैं उसके साथ हमें एक सर्जिकल मास्क जो ₹1 का ही आता है उसको यूज करें, सो दैट हमारी इन्फेक्शन रेट कम हो जाए। प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों को इससे 95% हमारी बचत हो सकती है। तो सही तरीके से मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखें, अभी भी समझे कि ये वायरस हमारे चारों तरफ है और हमें गंभीरता से इन्फेक्ट कर सकता है। पैनिक नहीं है, प्रिकॉशंस लेनी है, कॉशन है। कोरोना के खिलाफ कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि हम अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि अभी भी मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन डॉक्टर सेठ, जो सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि कोरोना के लक्षण सबको पता है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके लक्षण क्या डेल्टा वेरिएंट से अलग है? कैसे किसी को पता लगे? डॉक्टर सेठ, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर अशोक जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि किस तरह से देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कर्नाटक में सबसे पहले 2 मामले आए थे, उसके बाद अगले 2 दिनों में यह संख्या 21 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, यहां पर 9 मरीज सामने आए हैं, और लगातार ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक बार फिर रुक करते हैं, डॉक्टर सेठ हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर सेठ, मेरा सवाल आपसे यही था
कि कोरोना के लक्षण तो सबको पता है कि ये लक्षण होते हैं और लोगों को पता लग जाता है कि मुझे कोरोना है, लेकिन ये जो कोरोना का नया स्वरूप आया है, इसके लक्षण और डेल्टा वेरिएंट के लक्षण में क्या फर्क है? डॉक्टर अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो डॉक्टर अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो डॉक्टर अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें, ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 21 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। कर्नाटक में सबसे पहले 2 मरीज सामने आए थे, उसके बाद गुजरात के जामनगर, देश की राजधानी दिल्ली में एक मरीज आया था, लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान में 9 मरीज सामने आ चुके हैं और अब तक ये आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। हालांकि राहत की बात अभी तक यही है कि इसकी वजह से किसी की अभी तक मौत नहीं हुई है। एक बार फिर रुक करते हैं, डॉक्टर सेठ फोर्टिज हॉस्पिटल के चेयरमैन हमारे साथ बने हुए लगातार इस मुद्दे पर हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर सेठ, क्या आप तक सबसे पहले मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक ढंग से? जी हाँ, पहुंच रही है। हाँ डॉक्टर सेठ, मेरा सवाल यही है कि कोरोना के लक्षण तो सबको पता थे कि ये है, अब ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया, इसके लक्षण और डेल्टा वेरिएंट के लक्षण में क्या फर्क है? चलिए, थोड़ा सा संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ओमिक्रॉन के 5 राज्यों में 21 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट की बढ़ने की रफ्तार देखकर आने वाले दिनों में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे संक्रमित लोगों में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और ना ही इससे किसी की मौत हुई है। लिहाजा इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर उन राज्यों की है जहां ओमिक्रॉन के केस सामने आए। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में एक मरीजों की पहचान हुई है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 4 लोग समेत कुल 9 लोग कोरोना के नए वेरिएंट की उनमें पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन केस की संख्या 8 हो गई है। महाराष्ट्र के नए 7 केस में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं जो नाइजीरिया से लौटे थे। तो लगातार ओमिक्रॉन के मरीजों का यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।